हेलो दोस्तों, इंडिया में कोरोना के केसेस करीब 5 लाख के आसपास पहुंचने वाले हैं, लेकिन पूरे वर्ल्ड में कहीं भी परमानेंट क्योर के लिए कोई भी मेडिकेशंस या मेडिकल थेरेपी नहीं डेवलप हो पाई है। और उसी बीच इंडिया इसमें एक डिप्रेशन से गुजर रहा था और उसी बीच आई बाबा रामदेव की मेडिसिन कोरोनिल और ससारबटी। 2 ड्रग बाबा रामदेव ने डेवलप किया और उसके बाद वो जा करके आयुष मिनिस्ट्री में लटक गई। क्यों लटक गई भाई? सबसे बड़ी समस्या ये है, इंडिया की सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे साइंस में या साइंटिफिक रिसर्च में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम पॉलिटिशियन की पॉलिटिक्स में है। देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको, ससारबटी और जो बाबा रामदेव की जो मेडिसिन आई है कोरोनिल, उसमें है क्या? बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, लेकिन उसमें से मैं 3 मेजर इंग्रेडिएंट्स के बारे में बता रहा हूँ। उसमें है अश्वगंधा, तुलसी और गिलोय। अब मैं आपको अश्वगंधा की बात करता हूँ। अश्वगंधा एक एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी एंजाइटी, कॉर्टिसोल लेवल को कम करने वाली, और उसके अंदर जो विथुनिन सर्पेंटाइना उसका बॉटनिकल नेम है, विथुनिन नाम का जो एल्कोलाइड होता है वो वायरसेस के रेप्लिकेशन को ब्लॉक करता है। ये रिसर्च में पाया गया है। और उसके बाद तुलसी, जो कि एक एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटीसेप्टिक, एंटीपायरेटिक, आपके आम घरों में भी यूज होता है। तुलसी कफ, फीवर, हर चीज़ में यूज होता है। और गिलोय आपको बताऊं, एक एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटी स्पाज्मोटिक, कफ में वो हेल्प होने वाली मेडिसिन है। अगर ये बताइए, अगर ये दवाइयाँ, अगर उन्होंने इंग्रेडिएंट्स मिला करके अगर ये मेडिकेशंस बनाए भी और आयुष मिनिस्ट्री ने उसको ब्लॉक किया, तो ये तो गलत किया ना। क्यों? क्योंकि आप खुद बताइए कि अगर आयुष मिनिस्ट्री खुद ये चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि जो आयुर्वेदिक काढ़ा है उसका वो प्रचार कर रहा है, खुद एडवर्टाइज कर रहा है, तो भाई तुम रामदेव जी के मेडिसिन को आपने रोक कैसे लगा दिया? किस पॉलिटिक्स के प्रेशर में हो तुम, और किस पॉलिटिक्स के पीछे हो, किस पैसे से दबे हुए हो तुम? सबसे बड़ी समस्या मैं आपको यहाँ पे एक कंपैरेटिव स्टडी करके दिखा रहा हूँ। आयुष मिनिस्ट्री अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रही है। अगर वो पॉलिटिशियन, इसमें प्रेजेंट गवर्नमेंट चिल्ला चिल्ला के कहती है लोकल और वोकल, आप लोकल वोकल क्यों चिल्ला रहे हैं जब आप नेचुरोपैथी और आपके नेचुरल मेडिसिन और आयुर्वेदा को आप सपोर्ट ही नहीं कर पा रहे हैं? जबकि जितने भी आप एलोपैथिक मेडिसिन को आप अप्रूवल दे रहे हैं उन सब के इंग्रेडिएंट्स बाहर से आते हैं और कोई इफेक्ट है? कोई इफेक्ट नहीं है। अभी मैं आपको बताऊं, ग्लेनमार्क ने एक मेडिसिन बनाई है फेविफ्लू के नाम से, और उस मेडिसिन में क्या है? फेविफ्लू में क्या है? फ्लेविपिरावीर है। क्या है? एंटीवायरल। उन्होंने फेविफ्लू 200 mg में बनाया है और उसको अप्रूवल डीजीसीआई ने दे दिया, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने उसको अप्रूवल दे दिया। क्यों अप्रूवल दे दिया भाई? अभी मैं एक आईसीएमआर एक्सपर्ट का एक रिसर्च की बात करूं तो उन्होंने सीधे स्टेटमेंट में लिखा है कि जो ये फेविफ्लू या फ्लेविपिरावीर नाम का जो ड्रग एंटीवायरल अप्रूवल मिला है ग्लेनमार्क का, वो जापान में 2014 से यूज हो रहा है। और 2014 से उसको किसमें, इन्फ्लुएंजा, माइल्ड और मॉडरेट लेवल के इन्फ्लुएंजा को ट्रीटमेंट में यूज हो रहा है। वो उसका कोई इफिशिएंट रिजल्ट नहीं है। और यूरोप और यूएसए की माने तो उन्होंने अपने यहाँ जो ये फ्लेविपिरावीर है इसको अपने यहाँ अप्रूवल नहीं दिए कोरोना के ट्रीटमेंट के लिए। उन्होंने कहा कि एक एक्सपेरिमेंटल ड्रग है और उसको उन्होंने उस पर रिसर्च ट्रायल कर रहे हैं, अभी तक उसका कोई, और इंडिया में फिर क्या अप्रूवल मिल गया उसको? ये इंडिया में अप्रूवल मिलना तो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है ना। आपका उसको पता है उसका प्राइस कितना है? उसका प्राइस है इस समय 34 टैबलेट की कीमत 3500 रुपए है पर टैबलेट। 103 रुपए का है। और उसका डोजेस कैसे डिटरमाइन किया गया है? पर डे 1800 mg का 2 बार बीडी डोज लेना है, ट्वाइस डेली। और फर्स्ट डे, सेकेंड डे से उसको करना है 800 mg बीडी, मतलब सेकेंड डे से आपको 1600 mg लेना है, फर्स्ट डे आपको 3600 mg लेना है। और ये मेडिसिन आपको लेना है 14 डेज तक। और एक टैबलेट 200 mg का है। आप पता है आप 14 दिन में कितने mg खा जा रहे हैं? पूरा मैं टोटल करके बताऊं तो आपको 12,566 रुपए की मेडिसिन पड़ रही है पूरे 14 दिन में। और इंडिया में आपको पता है कितना कंट्रोल है प्रिस्क्रिप्शन और कितना डिस्ट्रीब्यूशन पे? कोई भी मेडिसिन आपको चाहिए हर मेडिकल स्टोर पर आपको मिल जाएगा। इतनी इंडिया में धड़ल्ले से मेडिसिन बिकती हैं, हाथों हाथ लोग खरीद करके। और इसके इतने इसकी साइड इफेक्ट कर हम आईसीएमआर एक्सपर्ट और खुद जापानीज कंपनी फ्यूजी फिल्म ने इस मेडिसिन को बनाया है, वो खुद कहती है इसके साइटोटॉक्सिक और बर्थ डिफेक्ट साइड इफेक्ट हैं। क्यों अप्रूवल दे दिए भाई आप? इसका कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं है। बस ये है कि इसके एक्सपर्ट की एक इंडिया न्यूज में मैं छपी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताऊं तो एक्सपर्ट में कहा कि अगर ये जो एंटीवायरल ड्रग जो ग्लेनमार्क की अप्रूवल मिला है, ये केवल रिकवरी रेट को 1-2 दिन घटा सकता है बस। और उसके साइड इफेक्ट्स कितने हैं? आज भी मैं बताऊं आपको, जनरल इम्यूनिटी ही ठीक कर रही है। कोई भी मेडिकेशंस का कोई इफेक्ट नहीं है। आप सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर रहे हैं, प्लेसबो ट्रायल कर रहे हैं, उसी से पेशेंट ठीक हो रहा है अपनी जनरल इम्यूनिटी से। लेकिन इसमें कितनी बड़ी पॉलिटिक्स है आप खुद सोचिए।
अभी मैं आपको वही एलोपैथिक का ही बात बताऊं, मैक्स हॉस्पिटल का एक रिपोर्ट हमारे पास है, एक बिल है हमको मिला। मोहित शर्मा नाम का एक पेशेंट जो कि 26 मई को एडमिट होता है मैक्स हॉस्पिटल में, और वो 6 जून को वो डिस्चार्ज किया जाता है कोरोना के ट्रीटमेंट में। उसकी पूरा उसका खर्च जो है वो उसके ट्रीटमेंट में आया 15 लाख रुपए से ज़्यादा, 15 लाख रुपए से ज़्यादा ट्रीटमेंट है। मैं यहाँ पे उसका वो बिल लगा दे रहा हूँ, आप देख लीजिएगा, 15 लाख रुपए से ज़्यादा। यही है पॉलिटिक्स आपकी। आयुष मिनिस्ट्री से मैं बस यही कहना चाहता हूँ, आप खुद पॉलिटिक्स कर रहे हो, खुद नेचुरोपैथी को खत्म कर रहे हैं, खुद आप आयुर्वेदा को खत्म कर रहे हैं। क्या है भाई अश्वगंधा और उसमें क्या है? और आप बालकृष्ण ने ट्वीट करके मिनिस्ट्री को बताया कि उसने जो है पूरा क्लिनिकल ट्रायल किया है, उसने सीधा दावा किया है कि जो है कि 69% पेशेंट ठीक हो जा रहे हैं 3 डेज में, उसका पॉजिटिव से निगेटिव कर दे रहा है, और 7 दिन में अगर देखें तो 100% वो पॉजिटिव केसेस को ठीक कर रहे हैं अपनी मेडिसिन से। ऐसा उन्होंने दावा किया। क्या उसमें रियलिटी है वो तो मैं नहीं बता सकता। उन्होंने ये भी कहा कि मैं उसकी पूरी रिपोर्ट आयुष मिनिस्ट्री को सौंप दिया है। उसमें क्या रियलिटी है मैं इस पर पॉलिटिक्स नहीं करना चाहता हूँ। बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो सो कॉल्ड बुद्धिजीवी हमारे आसपास टहल रहे हैं, और जो बेसिकली जो सो कॉल्ड बुद्धिजीवी हमारे आसपास टहल रहे हैं, वो जो इसका अपोज कर रहे हैं, उसके लिए मैं कहूँ क्या जानते हो उसके बारे में? अगर अश्वगंधा, गिलोय और तुलसी के इतने साइड इफेक्ट्स होते कि उसको एडवर्टाइजिंग और डिस्ट्रीब्यूशन पे आप रोक लगा देते तो आज से 100 साल पहले ही पूरी इंडिया खत्म हो चुकी होती, क्योंकि जब वो गिलोय और अश्वगंधा और केवल तुलसी पे ही बेस्ड थी। अगर उसके इतने साइड इफेक्ट हुआ होते कभी, तो हमारे कहने का मतलब बस यही है कि उसे पॉलिटिक्स छोड़ करके बाबा रामदेव जी की मेडिसिन को अप्रूवल दीजिए। और दूसरी चीज, सबसे बड़ी बात ये बताइए, इसमें पॉलिटिक्स क्यों हो रही है भाई? तुम कितना जानते हो? राजस्थान, महाराष्ट्र अपोजिशन की गवर्नमेंट है, वो सीधे कह रहे हैं, वहाँ के हेल्थ मिनिस्टर कह रहे हैं कि हम उनके बाबा रामदेव जी की दवा के ऊपर नोटिस जारी करेंगे, उसका अपोज करेंगे, उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। क्या भाई तुम जानते क्या हो उस मेडिसिन के बारे में? कितना नॉलेज है तुम्हें उस मेडिसिन के बारे में? अरे चलो ठीक है, एक बार आयुष मिनिस्ट्री बोले तो चलो ठीक है, कुछ समझ में आता है। तुम कैसे बोल रहे हो भाई? तुमको कितना पता है इसके बारे में? और आयुष मिनिस्ट्री में सीधा एक सवाल करना चाहता हूं, या हेल्थ मिनिस्ट्री से मैं सीधा एक सवाल करना चाहता हूं, आईसीएमआर से मैं सीधा सवाल करना चाहता हूं, धड़ल्ले से जो टेलीविजन पे एडवर्टाइज हो रही है आपकी क्रीम फेयर एंड लवली का, फेयर एंड हैंडसम का, डब साबुन शैम्पूज का, डिफरेंट टाइप के जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स का धड़ल्ले से एडवर्टाइज हो रहा है, और उसके बाद तुम्हारा हेल्थ हाइट बढ़ने की मेडिसिन का, गंजेपन की मेडिसिन का, बाल्डनेस का, बताइए साइंटिफिक रिसर्च के अकॉर्डिंग तो कोई भी एक बार जिसका हेयर फॉलिकल्स निकल गया वो तो फिर ग्रो नहीं कर सकता। कितना मेडिसिन से नहीं ग्रो कर सकता भाई, वो थोड़ा उल्टा लटके तो एक्सरसाइज करे तो नेचुरोपैथी पे आए तो हो सकता है, लेकिन एलोपैथिक मेडिसिन से तो वो कभी नहीं हो सकता। तो कैसे तुम उसको अप्रूवल, कितना क्लिनिकल ट्रायल में कितने पेशेंट ऐसे तुम्हें मिले जो डब लगा करके गोरी त्वचा पाए? कितना क्लिनिकल ट्रायल, कितना रिजल्ट तुम्हारे पास धड़ल्ले से एडवर्टाइज हो रहा है? सब कुछ पॉलिटिक्स छोड़कर जो पैसे के पीछे जो पॉलिटिक्स चल रही है ना, वो बिल्कुल गलत है। इसका अपोज होना चाहिए, और नेचुरोपैथी पे बेस्ड और आयुर्वेदा की पे बेस्ड और आयुर्वेदा की मेडिसिन को, कोरोनिल और स्वसारी को अप्रूवल मिलना चाहिए। ये गलत है। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिस्कशन कर देना चाहता हूँ होम्योपैथी के बारे में। होम्योपैथी सबसे बेस्ट सिस्टम ऑफ मेडिसिन है। अगर एलोपैथी और आयुर्वेदा की कंपेयर करें तो सबसे बेस्ट है। ये सब कुछ ट्रीटमेंट कर सकती है, लेकिन हम देख रहे हैं एक से होम्योपैथ, सो कॉल्ड बड़े इंटेलिजेंट होम्योपैथ हैं, वो भी इसके अपोज में आ रहे हैं। अरे अपने पैर पे क्यों कुल्हाड़ी मार रहे हो? रियलिटी से वाकिफ हो जाओ, ठीक है? इसमें पॉलिटिक्स के चक्कर में पड़ के अपने सिस्टम के खिलाफ मत बोलो। आप जो रियलिटी है, फैक्ट है, उसको बोलो आप। ये मैं आपको एक नया न्यूज और बता दे रहा हूँ। अभी सिप्ला कंपनी को भी अप्रूवल मिलने वाला है। 26 जून को उसका साइन हो गया है यूएसए की कंपनी से, जो कि रेमडेसिविर एंटीवायरल ड्रग का इंग्रेडिएंट बनाती है, और उसको इंडिया में इस समय कोविफॉर 100 mg के नाम से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, कोरोना के ट्रीटमेंट में यूज किया जा रहा है, और उसकी कीमत है करीब 5400 रुपीज़। और अभी सिप्ला कंपनी को भी अप्रूवल मिल गया उसका, वो अप्रूवल करके ट्रीटमेंट कर रहे हैं। अरे समझ जाओ, नेचुरोपैथी आयुर्वेदा को सपोर्ट करो। अगर वो ठीक नहीं करेगा तो बर्बाद नहीं करेगा, इम्यून बूस्टिंग तो करेगा। इसमें जनरल इम्यूनिटी ये सब कुछ है। प्लीज़ सपोर्ट करिए आप नेचुरोपैथी और आयुर्वेदा सिस्टम का। अपने यहाँ की पैथीज को सपोर्ट करिए, होम्योपैथी का सपोर्ट करिए, आयुर्वेदा का सपोर्ट करिए, और रियलिटी जाइए। जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में जितनी बड़ी पॉलिटिक्स हो रही है, पैसे दे करके सारी चीज़ें इंटरफेयर किया जा रहा है ना, ये गलत है। सपोर्ट करिए। धन्यवाद, थैंक यू।